कभी भी लोग तीर्थ करने जाते हैं, तीर्थ करने के लिए लोग जाते हैं, झोला इतना बड़ा रहता है, आते आते इतना बड़ा हो जाता है। और पहले के लोग तीर्थ करने जाते थे तो झोला इतना बड़ा लेकर जाते थे और इतना कम कर लेते थे। क्यों? दान पुण्य का सामान लेकर जाते थे कि ये दान करूंगी, ये धर्म करूंगी, ये पुण्य करूंगी, ये सत्कर्म करूंगी। आज के जमाने में लोग तीर्थ जाते हैं तो बड़े बेटे के छोरे के लिए ये ले लो, छोटी की छोरी के लिए ये ले लो, मंजिल के ये ले लो, ये इसके लिए ले लो, वो उसके लिए, इतना बड़ा बेग करके। तो जो साथ में पति रहता वो भी बेचारा कुली जैसा, काय छोड़ ली क्या छोड़ा? क्यों जो? अब बिंदु को तुम मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी काशी में आई, रमण करते करते कहीं किसी पीपल के वृक्ष के नीचे विश्वनाथ की नगरी में कहीं शिव महापुराण की कथा चल रही थी। चंचुला देवी के कानों में शब्द गया, 2 क्षण के लिए वो बैठ गए। बस अभी आपको कथा में कहा, केवल विश्वनाथ की नगरी क्या, भगवान शंकर की कथा शिव महापुराण कहीं पर भी हो रही हो, 1 मिनट के लिए भी गए तर चंचुला देवी गई, कथा में बैठी, कथा सुनी, निकल कर गई, गंगा स्नान कर कर जा रही थी, रज पर पांव फिसला, आगे जाती जाती कहीं गिर गई, पड़ गई, मर गई। प्रेत योनि में नहीं गई, सीधे माता पार्वती जी की सखी बन गई। सही पर माता पार्वती की सहेली बनकर इसका मन नहीं लग रहा, इसका मन तो अभी भी मन वहां डूबा है कि पति तो प्रेत योनि में पड़ा है और मैं बैकुंठ में पहुंच गई। अच्छा नहीं लग रहा, पति प्रेत योनि में, मैं बैकुंठ में। चुप रहती थी, मौन होकर बैठी रहती थी, चुपचाप। अब ईमानदारी से बोलो, तुम किसी की यहाँ जाओ और ऐसा मुंह उतार के बैठी रहो तो जिसकी यहाँ गई उसको ये अच्छा नहीं लगे, काय को आ गई, इससे तो घरे चली जा। क्यों आई? अच्छा, तुम तुम्हारी बहन के यहाँ जाओ और बहन के यहाँ जाके उसके परिवार में तुम सास भी ससुर भी सब और ऐसी बैठी, बहन भी कह रही काय को आ गई, इससे तो तू चली जा, वापिस टीवी के सामने बैठ जा। क्यों? गुरु के दरवाजे पर, सत्संग में, और जिसके घर पर भी जाओ उसके दरवाजे पर हमेशा प्रसन्न भाव में जाओ, कभी मुंह उतार कर मत बैठो। भगवान की कथा में भी बैठना तो चेहरा उतार कर नहीं, प्रसन्न भाव। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे कि भगवान कृष्ण गए तो गोपियां रो दी, खूब रोई। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी में लिखा, जब भगवान गए तो गोपियां नहीं रोई। उद्धव जी मिलने गए, जब भगवान गए तब तो रोई, परंतु जब उद्धव गए तब उद्धव ने गोपियों से कहा, तुम कृष्ण को याद कर कर रोती हो? गोपियां कहती हैं, अगर हम रोएंगी तो हमको देखकर कृष्ण ज्यादा रोएगा, इसलिए हम रोती नहीं है, हम तो मुस्कुराती हैं, जिससे हमें देखकर भगवान भी मुस्कुराए। भगवान के दरवाजे पर जाकर, गुरु के दरवाजे पर जाकर, किसी की चौखट पर पहुंचकर कभी रोना नहीं, कभी आंख में आंसू ना आए, कभी चेहरा उतरा ना हो। भगवान का दर्शन भी करो तो चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। भगवान को भी लगे इतना दुख है तो भी तो चेहरा देख कितना प्रसन्न है। भगवान भी के जा, ऐसी प्रसन्न बनी रहे, तेरा दुख कट जाए। और मालूम पड़े 24 घंटा भगवान के सामने भी रोती मिले तो भगवान भी के जा, ऐसी रोती रहे, जा। दिन भर में एक बार मुंह से सरस्वती निकलती है, और रोज यही बात, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं, मैं तो बड़ी दुखी, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं, मैं तो बड़ी दुखी। भगवान भी कह देगा, बस ऐसी दुखी बनी रह जा, और भले कितना भी दुख हो और मुंह से हमेशा कहती रहे, खूब बढ़िया चकाचक रह रही हूँ, खूब खा रही पी रही मौज कर रही हूँ, भगवान की खूब कृपा। तो भगवान भी कहेगा, जा ऐसी प्रसन्न बनी रही। काय को रोती फिर? क्यों रो? प्रसन्न। पार्वती जी ने पूछा, चंचुला तेरा चेहरा क्यों उतरा है? चंचुला बोलती है, मेरा पति को बैकुंठ नहीं मिला, मेरे पति मोक्ष नहीं मिला, प्रेत योनि में भटक रहा। तो क्यों चिंता करती है? जा एक बार शिव महापुराण की कथा करवा ले। पार्वती जी के कहने से चंचुला देवी गई, किससे करवाऊं? देवऋषि नारद के पास जा। नारद जी के पास पहुंची, नारद जी मुझे शिव महापुराण की कथा करवाना। नारद जी बोले, कथा तो सुना देता पर करूं क्या, मुझे तो श्राप लगा है कि मैं एक जगह बैठ नहीं सकता। ऐसा श्राप किसी किसी को लगा रहता है जो एक जगह नहीं बैठ पाते, तो जिनको श्राप लगा वो समझ लेना नारद ही।
श्राप लगा, मैं एक जगह बैठ नहीं सकता, तो मैं कथा नहीं सुना सकता, तो कौन सुनाएगा? नारद जी बोले मेरे एक मित्र है तुमरूका, क्या नाम है उनका, जम के बोलिए, तुमरूका। दक्षिण साइड में कभी गए हो आप लोग? तो दक्षिण में कभी भी जाना, शंकर जी के मंदिर में, किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाओगे तो दो मूर्ति आपको दरवाजे पे मिलेगी। एक मंदिर के अंदर दो मूर्ति मिलेगी, जय और विजय की, और एक मंदिर के बाहर दो दरवाजे पे मूर्ति मिलेगी, एक देवऋषि नारद की, एक तुमरुका जी की। आपने देखा होगा नारद जी की मूर्ति पत्थर की, बीणा वगैरह ली है। तुमरुका जी की मूर्ति देखोगे तो साइड में आपको मिलेगी, नारद जी जैसी बीणा पकड़े हैं, करताल पकड़े हैं, और मुंह घोड़े का लगा है। देखा है मूर्ति, उसको कहते हैं तुमरुका जी। वो नारद जी के मित्र तुमरुका। देवऋषि नारद ने कहा तुम मेरे मित्र तुमरुका जी से कथा करवा। तुमरुका जी से चंचुला देवी ने कहा तुमरुका जी आप कथा करिए। तुमरुका जी बोले कथा तो कर दूंगा, पर कारण केवल इतना सा है, क्या कि आप अकेले शंकर की पुराण को कैसे साध सकते हो? आपके पति ने। तुमरुका जी के शब्द सुनकर चंचुला देवी वापस मौन होकर बैठ गई। पार्वती ने पूछा हुआ क्या तेरे को, अब क्या हो गया कि कथा कैसे करवाऊं? तो कोई जोड़ा चाहिए पुराण के लिए। पार्वती जी बोली इतनी सी बात है, शंकर जी की आराधना करो। देखिए भागवत का यजमान राजा परीक्षित है, रामचरित का यजमान काशी का नरेश है, पर शिव महापुराण का कोई यजमान नहीं होता। शिव महापुराण का यजमान स्वयं शंकर ही होता है। पार्वती जी कह रही है तू शंकर का स्मरण कर। चंचुला देवी ने शंकर का भजन करा। शंकर भगवान प्रकट होकर बोले बोल चंचुला क्या चाहिए? चंचुला कहती है मुझे यजमान बनाना है किसी को, कौन बनेगा? शंकर जी बोलते इतनी सी बात, मेरी पुराण का यजमान में तू जा तैयारी कर। पार्वती से कहा तू श्रृंगार कर। पार्वती और शंकर श्रृंगार करने के लिए गए। 16 दिन माता पार्वती और शंकर को श्रृंगार में लग गए। कितने दिन? 16। 16वें दिन तैयार होकर शंकर पार्वती जैसी बाहर आए, देवऋषि नारद जी और चंचुला देवी देखकर थकित रह गई कि शंकर भगवान खुद की शादी में तो जटाजूट बांध कर गए थे, भस्मी दमा कर गए थे, पर शंकर भगवान शिव महापुराण के यजमान बने तो फेटा बांधकर, मूंछों पर ताव देकर, इत्र लगाकर, सोने हीरे रतन आभूषण पहनकर, पार्वती जी सुंदर बोर नथनी हर नगवेसर आदि सब धारण कर कर। पूछ लिया देवऋषि नारद ने, प्रभु बड़े सुंदर लग रहे हो, इतना सुंदर स्वरूप तो कभी नहीं देखा आपका, ये आपका कौन सा स्वरूप है? शंकर भगवान कहते हैं नारद मैं ईश्वर जी ये गोरा जी, मैं गणा ये गोर। नारद जी बोलते हैं प्रभु आपका ये स्वरूप पृथ्वी पर पूजाना चाहिए। शंकर भगवान बोले नारद पार्वती और शंकर को शिव महापुराण की यजमान बनने में 16 दिन लगे थे, इसलिए ये ईश्वर जी गोरा जी ये गणगौर पृथ्वी पर 16 दिन की पुजाई। और शंकर और पार्वती इस चंचुला देवी जो विधवा है इसके अखंड सौभाग्य के लिए शिव महापुराण के यजमान बने हैं। तो जो नारी इस गणगौर की पूजन करेगी, ईश्वर जी गोरा जी की पूजन करेगी, हम उसका अखंड सौभाग्य करेंगे।